कक्षा 12 भूगोल पार्ट 1 मानव भूगोल। मानव भूगोल का पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण में हमने ये देखा कि मनुष्य का प्रत्येक कार्य प्रकृति से नियंत्रित होता है, अर्थात प्रकृति मनुष्य पर हावी रहती है। मानव का प्रकृतिकरण में प्रकृति की महत्ता पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जिसे प्रकृतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वो निश्चित होता है और निश्चित रूप से मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती है। ये स्थिति उस समय थी जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था, जब समाज में अशिक्षा, विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तब मानव पूरी तरह से प्रकृति के नियमों से नियंत्रित था और प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर था। ये हमने पढ़ा मानव का प्रकृतिकरण। लेकिन आज जो पॉइंट हम पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक उसका उल्टा है, प्रकृति का मानवीकरण। ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण का मतलब ये है कि प्रकृति ने जितने भी संसाधन उपलब्ध किए हैं, प्रकृति ने जो संसाधन मानव को दिए हैं या जो जितने भी संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उन्हीं संसाधनों के द्वारा मानव ने कुछ नई चीज़ें विकसित कर दी है, नए नए चीज़ों का निर्माण किया है, नई नई रचनाएं की हैं। यानी प्रकृति के संसाधनों के द्वारा मानव अपने सुख सुविधा की बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मनुष्य के लिए आज सब कुछ संभव है। इसलिए प्रकृति का मानवीकरण का मतलब होता है संभववाद। इसे संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। प्रकृति के तत्वों से मिलकर मानव ने आज जो नई रचनाएं की है, और कहा भी जाता है आज इस आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में, कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। अर्थात प्रकृति से सारी चीज़ें वो खोज निकाली है, सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया है, विज्ञान का निर्माण किया है। आज मानव के लिए सब कुछ संभव हो गया है। तो पहला जो हमने पढ़ा था मानव का प्रकृतिकरण, उसमें प्रकृति की महत्ता थी। लेकिन अब जो प्रकृति का मानवीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसमें मानव की महत्ता का वर्णन किया गया है। दो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब मानव को अधिक महत्व दिया जाता है, मानव को जो है प्रकृति पर विजय को ये जो है दर्शाता है। यही है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो हम आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्यारे बच्चों, देखिए, मानव क्रियाओं की प्रत्येक छाप स्थान पर देखी जा सकती है। देखिए, मानव ने जो कुछ भी बनाया है वो आज हमको दिखाई देता है, सर्वविदित है, हमारे सामने प्रस्तुत है। जैसे मैदानों में स्वास्थ्य केंद्र का बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं, विशाल नगरीय विस्तार, बहुत बड़े नगर शहरों का निर्माण किया है मानव ने, चारागाह का निर्माण किया है, उद्यान है आदि। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। जो चीज़ें अभी हमने देखा, कुछ स्थानों पर पर्वतों, समतल क्षेत्रों, मैदानों, स्वास्थ्य केंद्र, विशाल
नगरीय विस्तार, चारागाह, उद्यान आदि देखे जा सकते हैं। तटीय भागों में बंदरगाह, महासागरीय मार्ग, अंतरिक्ष उपग्रह, ये सभी मानवीय क्रियाएं हैं, यानी मानव ने ये सब चीज़ें बना लिया है। हालांकि प्रकृति एक रूप से जो संसाधन है, उन्हीं संसाधनों से मानव ने नई रचना की है, लेकिन जब तक मानव ने इनका निर्माण नहीं किया था तब तक इस धरती पर नहीं था। ना तो अस्पताल था, ना ही नगर थे, और ना ही जो है बंदरगाह थे, महासागरीय मार्ग, ये सब नहीं थे। प्राकृतिक तो स्थितियाँ थीं, पर्वत थे, समतल मैदान थे, चारागाह थे, उद्यान थे, ये सब चीज़ें थी जो प्रकृति ने बनाया है। लेकिन मानव उन्हें अपने लिए उपयोगी बना लिया है। तटीय भागों में बंदरगाह, महासागरीय मार्ग, अंतरिक्ष उपग्रह आदि ये सभी मानवीय क्रियाएं हैं। प्रकृति अवसर प्रदान करती है। देखिए, प्रकृति ने परिस्थितियां दी है, ऐसी कंडीशन बनाई है कि मानव उसमें कर सकता है, तो प्रकृति ही अवसर प्रदान करती है। अगर प्रकृति नहीं होती तो मानव कुछ भी नहीं बना पाता, और मनुष्य इसका लाभ उठाता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मनुष्य अपने ज्ञान के बल पर उसका लाभ उठाता है, उसी से नई नई चीज़ों का निर्माण कर देता है। ये सभी मानवीय क्रियाएं, और मनुष्य इसका लाभ उठाता है। इस प्रकार प्रकृति धीरे धीरे मानवीकृत हो जाती है। यानी आज हम संसार में जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, चाहे रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, अस्पताल है, अधिवास है, सड़कें हैं, पुल है, शहर है, खेती है, पशुपालन, जो कुछ भी आज हमको दिखाई दे रहा है, वो सब किसने बनाया है? वो मानव ने बनाया है। तो इस तरह से आज हमारे सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो किसके कारण है? वो मानव के कारण है। तो मानव ने इस जो है प्रकृति में बहुत बड़ा, प्रकृति के संसाधनों से मिलकर बहुत बड़ा नया आयाम स्थापित कर दिया है। तो ये इसका मतलब यह है कि प्रकृति पर मनुष्य ने विजय हासिल कर लिया है। कुछ जो है शर्तें हैं, उस शर्तों के आधार पर हम कह सकते हैं प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिया है। अर्थात अपने साधन की सारी चीज़ें मानव ने निर्मित कर लिया है, बना लिया है, और मानव छाप उस पर पड़नी आरंभ हो जाती है। यानी मनुष्य की जो कृति है, जो रचना है, वो प्रकृति में हमको चारों तरफ दिखाई देती है। अर्थात मानव सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया है इस प्रकृति से। तो प्रकृति का मानवीकरण का मतलब यह है कि प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व दिया जाना, क्योंकि आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो केवल और केवल मानव की देन है। तो यही है प्रकृति का मानवीकरण। मैं समझ रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मूल अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब होता है प्रकृति का महत्व। प्रकृति के जगह जब मानव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो उसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। तो आज का जो कार्य है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा। थैंक यू।